हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड राज्य विशेष। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, वंश। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ वंश होता है। मुंडा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था खूंट कट्टीदार व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 2, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों के दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, मालगुजारी। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों के दिए जाने वाले कर नजराना को मालगुजारी कहा जाता था। नागवंशीय कालीन व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से नहीं थी, अतः मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा उरांव पंचायत का प्रमुख कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत उरांव का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। ग्राम प्रधान से किसी मामले का फैसला नहीं होने पर गांव के महतो अपने स्तर से ऊपर के पढ़ा राजा के पास भेज देता है। अगर पढ़ा राजा से भी निपटारा ना हो तो पढ़ा दीवान के पास मामला भेज दिया जाता है और दीवान पढ़ा राजाओं से सलाह विचार कर समुचित निर्णय देता है जिसे सभी मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मांझी संथाल शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांव का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, 5 से 8 गांव का। मांझी शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिन मामलों पर फैसला मांझी नहीं कर पाते हैं उसे देश मांझी के पास लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष थॉमस विल्किंसन ने सभी मुंडा को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, 1837। 1837 ईस्वी में कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने गवर्नर के एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडा ग्राम प्रधान को अपनी गांवों का राजा घोषित कर दिया और ये कहा गया कि पूर्व की तरह सभी मानकी और मुंडा वंशानुगत होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत की बैठकें होता था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, अखड़ा। मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत अखड़ा में बैठती थी। अखड़ा गांव के मध्य में होता था। यह इनका सांस्कृतिक केंद्र भी होता था। क्वेश्चन नंबर 7, बैंगा जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसले को ग्रामीणों तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, बैंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, चारीदार। बैंगा जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसले को ग्रामीणों तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक को चारीदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, परहिया जनजाति की 8 से 10 गांव मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है जो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, कारा भयारी। परिया जनजाति के 8 से 10 गांव मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है जो कारा भयारी कहलाता है। यह विभिन्न गांव के झगड़ों या विवादों का निपटारा करती है। इनकी जाति पंचायत भयारी या जाति गोठ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सदानों की जीविका का आधार क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, कृषि। सदानों की जीविका का आधार कृषि है। आदिवासियों की तरह सदानों का मुख्य भोजन चावल है। यह सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते तथा मांस और मछली का सेवन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10, आदिवासी समाज में धुमकुड़िया का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, युवा गृह। आदिवासी समाज में धुमकुड़िया का अर्थ युवा गृह है। धुमकुड़िया युवा गृह उरांव जनजाति के युवकों एवं युवतियों की एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था है। युवक और युवतियों के लिए अलग अलग धुमकुड़िया का प्रबंध होता है। युवकों के धुमकुड़िया को जोंक एरेपा और युवतियों के सुतना घर को पेल एरेपा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, 9 फरवरी 1806। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को सिसई के मुरगू गांव में हुआ था। इनके पिता ठुइया खड़िया पाहन थे जो छोटानागपुर महाराजा के भंडारी थे। इनकी माता का नाम पेतो खड़िया था। तेलंगा खड़िया को 23 जून 1885 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 12, फादर कामिल बुल्के का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, 1 सितंबर 1909। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम के वेस्टलैंडर्स स्टेट के रामस कैपल गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 17 अगस्त 1982 को गैंग्रीन की बीमारी से नई दिल्ली एम्स में हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विनोद बिहारी महतो का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, 23 सितंबर 1923। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को बड़ादहा गांव धनबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम महेंद्र नाथ महतो था। इन्हें शिवजी समाज का अध्यक्ष बनाया गया था। इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1991 को नई दिल्ली में हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन का संकल्प पारित किया गया। 14 का आंसर हो जाएगा ए, 22 जुलाई 1997 ईस्वी को। 22 जुलाई 1997 ईस्वी को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य के गठन का संकल्प पारित किया गया। 1998 में केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 1997 में बिहार विधानसभा में पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार किया और इसे स्वीकृति के लिए बिहार की राबड़ी देवी की सरकार के पास भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था, इसमें कुल कितने जिलों के साथ झारखंड की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, 16। झारखंड पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था, उसमें तत्कालीन बिहार के 7, बंगाल के 3, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिलों का मिलाकर कुल 16 जिलों के साथ झारखंड की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। 16 का आंसर हो जाएगा ए,
किरिंग बापला। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। यह विवाह माता पिता द्वारा अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधूमूल पोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा किस जनजाति को 31वीं जनजाति के रूप में पहचान की है? 17 का आंसर हो जाएगा डी, कंवर। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को 31वीं जनजाति के रूप में कंवर की पहचान की गई है। प्रजाति दृष्टि से कंवर को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा गया है। यह जनजाति झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों पलामू, गुमला और सिमडेगा जिलों में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 18, दुमका जिला का विभाजन कर कौन सा जिला बना? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, जामताड़ा। दुमका जिला का विभाजन कर जामताड़ा नया जिला बना। दुमका का जिला मुख्यालय दुमका है। इसका क्षेत्रफल 3761 वर्ग किलोमीटर तथा प्रमंडलों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 19, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी, लातेहार। सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में स्थित है। उत्तरी कोयला घाटी क्षेत्र का कोयला पलामू, लातेहार तथा गढ़वा में संचित है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पर्व 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, दीपावली। दीपावली पर्व 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है। वे रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों का शिकार करती है। क्वेश्चन नंबर 21, आदिवासी पत्रिका संबंधित है। 21 का आंसर हो जाएगा ए, खड़िया। आदिवासी पत्रिका खड़िया साहित्य से संबंधित है। खड़िया शिष्ट साहित्य का आरंभ 1886 ईस्वी के आसपास माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आदिवासी पत्रिका एवं आकाशवाणी की स्थापना के बाद खड़िया शिष्ट साहित्य का विकास तेजी से होने लगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने का प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, जापी। जापी शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। यह मध्यम गति की नृत्य है। इसके वादक, गायक, नर्तक पुरुष और महिलाओं से घिरे रहते हैं। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर जुड़ी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बादाम किले का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23, संथाल के किस नृत्य को जंगल गीत कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, वीर सेरेन। संथाल वीर सेरेन नृत्य को जंगल गीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बादाम किले का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, हेमंत सिंह। बादाम किले का निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस जनजाति का शारीरिक लक्षण विंझिया जनजाति से मिलती जुलती है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी, बिरजिया। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस जनजाति का शारीरिक लक्षण विंझिया जनजाति से मिलते जुलते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी, बिरजिया।
बिरजिया जनजाति का शारीरिक लक्षण बिनजिया और असुर जनजाति से मिलते जुलते हैं। इनकी नाक मध्यम, आँख भूरी या काली तथा बाल काला, लहरदार एवं घुंघरेले होते हैं। इनमें बी रक्त समूह सबसे अधिक और ओ रक्त समूह सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 26 का आंसर हो जाएगा बी 1852। जे फिलिप्स द्वारा रचित एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो 1852 में प्रकाशित हुई, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? 27 का आंसर हो जाएगा ए। 27 का आंसर हो जाएगा ए, हाड़मवाक आतो, हाड़मा का गांव। संथाली भाषा का सबसे पहला उपन्यास आर कार ट्रेयर्स द्वारा लिखित हाड़मवाक आतो, हाड़मा का गांव 1946 ईस्वी में रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, सेवा और नौकरी तेतर की छाह के रचनाकार कौन है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, श्रवण कुमार गोस्वामी। सेवा और नौकरी तेतर की छाह के रचनाकार श्रवण कुमार गोस्वामी है। क्वेश्चन नंबर 29, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? 29 का आंसर हो जाएगा ए, जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं जगदीश त्रिगुणायत द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 30, बाइबिल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? 30 का आंसर हो जाएगा डी, फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं? एट प्रेजेंट झारखंड में पॉलिटेक्निक संस्थान 17 है। क्वेश्चन नंबर 32, गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी, देवघर। गुरुकुल महाविद्यालय झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1919 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 33 का आंसर हो जाएगा सी, 1953 इसमें हुई थी। क्वेश्चन 34, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? 34 का आंसर हो जाएगा डी, वॉलीबॉल। रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर जंगलों पहाड़ों के बीच बसे मैकलुस्कीगंज में 40 सालों से झारखंड में वॉलीबॉल के नर्सरी मैन कहे जाने वाले शेखर बोस वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक है। वे रांची विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा निदेशक भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है? 35 का आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल। पीके बनर्जी का संबंध फुटबॉल खेल से है। बनर्जी ने 1960 रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की थी। उन्होंने 1962 ईस्वी में हुए एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 36, परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, सिमडेगा। क्वेश्चन 37, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? 37 का आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर। किनन स्टेडियम झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। रांची स्थित JSCA स्टेडियम बनने के पूर्व
यहाँ अनेक अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा चुका है। क्वेश्चन 38, रांची स्थित जेएसएससी स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? 38 का आंसर हो जाएगा ए, 19 जनवरी 2013। रांची स्थित जेएससी स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जबकि पहला टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 से 20 मार्च 2017 को खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 39, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटानागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने रुपये खर्च हुए थे? 39 का आंसर हो जाएगा ए, 16 लाख। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटानागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल 16 लाख रुपये खर्च हुए थे। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड सरकार द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त सभी धारा में झारखंड सरकार द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, CNT एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, यह कानून प्रभावित व्यक्ति की खोई हुई आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्रदान की। यह कानून प्रभावित व्यक्ति की खोई हुई आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 42, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली जगह के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? 42 का आंसर हो जाएगा बी, 63 का। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान किया जाता है। 43 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि वर्ष की तिमाही की अंतिम दिन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस विनियम के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है? 44 का आंसर हो जाएगा डी, संथाल परगना लगान अधिनियम 1876। संथाल परगना लगान विनिमय 1876 के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है? 45 का आंसर सी, 45 का आंसर हो जाएगा सी, धारा 13। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन रैयत के वर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन रैयत के वर्ग नहीं है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 गैर झारखंडी होने पर। क्वेश्चन नंबर 47, एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, धारा 28। क्वेश्चन नंबर 48, भूगत बंधक या
पूर्ण फलोपयोग बंधक रैयत के लिए भूमि का हस्तांतरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? 48 का आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून किस वर्ष लाई गई? 49 का आंसर हो जाएगा बी, 1951। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून 1951 ईस्वी में लाई गई। इस कानून के अधीन किसानों के पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया एवं किसानों को 4 नई श्रेणियों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व हो गया? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व हो गया? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, 1953। 1953 ईस्वी में बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व हो गया। 1950 ईस्वी में बिहार भूमि सुधार कानून लाया गया, जिसके अधीन जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? 51 का आंसर हो जाएगा बी, घाटशिला। झारखंड की घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में भारत सरकार ने देश का पहला तांबा उत्पादक कारखाना सन 1924 ईस्वी में इंडियन कॉरपोरेशन के माध्यम से स्थापित किया, जिसमें 1930 में तांबे का शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 52, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट झारखंड के घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, धोआई, टिपरा, पुसरो, धामड़ी, दोवना आदि किसकी सहायक नदियां हैं? 53 का आंसर हो जाएगा सी, शंख। धोआई, टिपरा, पुसरो, धामड़ी, दोवना आदि मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम स्थल 53 का आंसर हो जाएगा ए, मयूराक्षी नदी। 53 का आंसर हो जाएगा ए, मयूराक्षी। क्वेश्चन नंबर 54, झिंकपानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? 54 का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 55, छोटा नागपुर पठार की चट्टानी कैसी है? 55 का आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टलीय कायांतरित है। यह पठार झारखंड राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? 56 का आंसर हो जाएगा बी, स्वर्णरेखा। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है। यह नदी रांची जिले के पिस्का नगरी गांव के ऊंचे भूभाग से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 57, अजय नदी कहाँ से निकलती है? 57 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के मुंगेर जिले से होती है। इसका अपवाह क्षेत्र देवघर दुमका है। क्वेश्चन नंबर 58, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? 58 का आंसर हो जाएगा ए, स्वर्णरेखा। हुंडरू जलप्रपात रांची से 36 किलोमीटर दूर अनगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट है। क्वेश्चन नंबर 59, सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? 59 का आंसर हो जाएगा ए, रांची। सोनुआ जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60,
झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? 60 का आंसर हो जाएगा डी 0.14%। झारखंड में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल 3,349 हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 0.14% है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।